हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो समय के साथ चलता है वह दुनिया में अक्सर समय से आगे दिखता है। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त भी उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। इसलिए वक्त जो है वह हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो काम हमने वक्त पर कर लिया, समय पर कर लिया, वह काम हमारा सक्सेस हो जाता है। जैसे कि हमने सुबह टाइम से उठना है और उसके लिए हमने अलार्म लगा दिया और अलार्म बजते ही हम उठ गए, तो हम टाइम से उठ जाएंगे और हमारे और भी काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा हर कार्य है और वह अगर समय पर हो गया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास है भक्ति आंदोलन से संबंधित। बहमनी साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी, तो दोस्तों थोड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में, थोड़ा शॉर्ट वे में। तो भक्ति आंदोलन की हमें क्या जरूरत पड़ी, तो दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी पूजा पाठ होती थी तो उसमें क्या होते थे, बहुत कर्मकांड होते थे। पूजा पाठ में बहुत विधियां होती थी तो उसमें बहुत खर्चा होता था, तो सभी लोग उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जब वह उस खर्चे को नहीं उठा पाते थे तो क्या वह पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए ही ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ कि जो लोग कर्मकांडों में, जो पूजा की विधियां हैं, उनमें खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो वह भक्ति के द्वारा भी अपनी जो फरियाद है वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन हिंदू दर्शन में मोक्ष प्राप्त करना या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है, ठीक है। और मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं और वो क्या हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। एक तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा हमारा कर्म जो है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, और तीसरा है भक्ति। भगवान के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, और ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद सल्तनत काल में कई हिंदू संत व सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन भक्ति पर क्या देता है, बल देता है, भक्ति पर बल देता है, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। अब भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो किसने शुरू करी थी, तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार की थी। उन्होंने अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की और अद्वैतवाद मत के द्वारा इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। अद्वैतवाद इनका जो मत था, ठीक है, उसके द्वारा इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। क्योंकि शंकराचार्य का जो मत था अद्वैतवाद, वह बहुत दार्शनिक था, बौद्धिक था, इसलिए लोग आसानी से इसे समझ नहीं पाते थे और जनता को शंकराचार्य ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं कर सके, प्रभावित नहीं कर सके। क्योंकि हमें भक्ति करनी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, सहज और सरल स्वरूप भगवान का चाहिए जिसे हम पूछ सकें। और भक्ति तो हम कहीं भी बैठकर भी कर सकते हैं, तो वही होती है भक्ति का एक सरल रूप जो हम कहीं भी बैठकर कर लें। और जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो मत था, तो उसके कारण जो लोग हैं वो नहीं समझ सके, ठीक है, उन कार्यों को नहीं समझ सके, भक्ति के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं तो नहीं समझ सके, इसलिए ये ज़्यादा टाइम तक शंकराचार्य लोगों को प्रभावित नहीं कर सके। इसलिए धर्म सुधारकों ने आम जनता को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। फिर अब ईश्वर की भक्ति पर कैसे बल दिया, तो देखते हैं भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई। तो वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये कारण है, वर्ण व्यवस्था।
प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी धीरे धीरे किस में बदल गई, जाति व्यवस्था में बदल गई। अब जब जाति व्यवस्था में बदल गई तो आप जानते ही हैं जाति व्यवस्था में क्या होता था कि ये मंदिर नहीं जा सकता, ये अछूत है, ये जाति पाति का भेदभाव होता था। तो इसके कारण ये जो वर्ण व्यवस्था थी इस जाति व्यवस्था में बदल गई और जाति व्यवस्था जो है बहुत जटिल हो गई। तो जाति व्यवस्था जटिल हो गई और अछूतों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, तो भक्ति मार्ग ने ईश्वर की उपासना का सरल मार्ग उपलब्ध करवाया। तो भक्ति हम आप कहीं भी बैठकर कहीं भी रहकर कर सकते हैं। एक पत्थर को भी अगर हम पूजेंगे तो वो भी भगवान हो जाता है। तो यही होती है भक्ति, ठीक है। भक्ति मार्ग की सरलता, तो भक्ति मार्ग की क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हिंदू धर्म का स्वरूप जो था कर्मकांडीय था, कठिन था। कर्मकांड और पूजा पाठ आदि क्रियाओं को आम लोग सरलता से नहीं कर सकते थे। कर्मकांडों को नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ को नहीं कर सकते थे। जो ज़्यादा क्या होते थे कि ये सामान लाना है, वो लाना है, इसमें ये चीज़ें पड़ेंगी, इसमें ये चीज़ें लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए एक गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन वह भक्ति करना चाहता था, ईश्वर की पूजा करना चाहता था। तो भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे सरल था। दूसरी तरफ भक्ति मार्ग अत्यंत सरल था और लोकप्रिय भी होता जा रहा था, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता था। मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके कारण भी मध्यकाल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। अब जब मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं स्वतंत्रता पूर्वक मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा और पाठ अब नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनको तोड़ दिया था इन्होंने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। इसलिए वह भक्ति मार्ग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने का अब प्रयास कर रहे थे। जब मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ दिया तो अब घर में ही रहकर भक्ति करनी है भगवान की और उसके द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करना है। एकता की भावना आ गई। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने आपस में सद्भाव को आवश्यक माना, जिससे समाज में शांति और विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो एकता की भावना भी भक्ति के द्वारा ही आई, ठीक है। फिर जो बौद्ध धर्म शुरू हुआ, जैन धर्म शुरू हुआ, उसमें भी आपने देखा कि व्यक्ति कहीं भी रहकर ईश्वर की पूजा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाना है और मस्जिद में ही जाना है, तो घर में रहकर भी वह पूजा कर सकता है, नमाज कर सकता है और हर बात को अपनी भगवान तक पहुंचा सकता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में, है ना। अब इसी भावना ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। जो मुसलमान और किसमें, हिंदुओं में क्या आया, एक समानता का भाव आया, तो इससे भी भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला, ठीक है। एकता की भावना आई ना हिंदू और मुस्लिम में, तो इससे भी भक्ति आंदोलन को क्या मिला, बढ़ावा मिला। और किन्होंने कहा, यूसुफ हुसैन और डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने एकेश्वरवाद का समर्थन, जाति प्रथा का बहिष्कार तथा मूर्ति पूजा का खंडन जो है इस्लाम से प्रेरित होकर ही किया। तो ये कहते हैं यूसुफ हुसैन और डॉक्टर ताराचंद, ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, संतों ने एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है सबका, उसका समर्थन किया, जाति प्रथा का बहिष्कार किया, मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम से प्रेरित होकर ही इन्होंने किया। तो ऐसा कहते हैं ये विद्वान, ठीक है, इतिहासकार। फिर भक्ति आंदोलन का स्वरूप देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के स्वरूप जो हैं दो भागों में बटे हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। अब निर्गुण और सगुण क्या होते हैं, तो निर्गुण जो होते हैं जो निराकार भगवान को मानते हैं, कोई इमेज नहीं होती है, कोई फोटो नहीं होती है, और सगुण वे होते हैं जिनकी इमेज होती है, ठीक है। तो निर्गुण और सगुण दो तरह के जो भगवानों को यह मानते थे, भक्ति आंदोलन के जो स्वरूप थे। और देखते हैं कि निर्गुण और सगुण में कौन कौन जो लोग हैं, तो कौन कौन हैं, तो कबीर और नानक जो है निर्गुण परंपरा के संत थे। वह निराकार प्रभु में आस्था रखते थे और उन्होंने व्यक्तिगत साधना एवं तपस्या पर जोर दिया।
और सगुण कौन थे? तो सगुण थे वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, मीराबाई। ये सब सगुण परंपरा के संत थे। इन संतों के द्वारा राम या कृष्ण की पूजा पर जोर दिया गया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा जो सगुण थे, ठीक है, जो सगुण रूप को मानते थे, तो उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है? तो रामानुजाचार्य, जो 1017 से 1137 तक रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेराम्बदूर स्थान पर 1017 में हुआ था। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रचार किया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामानुजाचार्य जो हैं किस मत के थे? तो ये विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये मत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका इन्होंने प्रचार किया, विशिष्ट द्वैतवाद का, और श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो इनका क्या मानना था? तो रामानुजाचार्य का मानना था कि सगुण ब्रह्मा की भक्ति से ही मोक्ष को पाया जा सकता है। मतलब भगवान की हमारे सामने इमेज होनी चाहिए, उनकी भक्ति जब हम करेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा। इन्होंने सामाजिक समानता और सात्विक जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। मतलब एक समान होने चाहिए सभी लोग, ठीक है, किसी के अंदर द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे मांसाहारी नहीं होने चाहिए लोग, है ना, तो वो होता है सात्विक। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सात्विक के अंदर, ठीक है। देखिएगा आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सात्विक लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। किन्होंने विरोध किया? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। अच्छा, जाति प्रथा का विरोध किया, मगर ये सगुण ब्रह्मा को तो मानते थे, तो शायद ये गलत लिखा गया है दोस्तों। इसमें एक बार मैं देख लूंगी और अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। निम्बार्क, तो निम्बार्क का जन्म जो हुआ था कर्नाटक के बेल्लारी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निम्बार्क का जन्म, यह कृष्ण के उपासक थे और कृष्ण भक्ति द्वारा ही इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढा। वैष्णव संप्रदाय में निम्बार्क जो है, इनका मत जो है द्वैत है, ठीक है, द्वैत। फिर इनके बाद आते हैं माधवाचार्य। तो माधवाचार्य 1199 से 1278 तक ये रहे। इनका जन्म 1199 में दक्षिण भारत के उडुपी में हुआ। उन्होंने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का इन्होंने खंडन किया। माधवाचार्य ने शंकराचार्य और रामानुज दोनों के मतों का खंडन किया। द्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि सभी देवताओं को ईश्वर का विभिन्न स्वरूप माना इन्होंने, और ईश्वर को भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने विष्णु की उपासना और ज्ञान की प्राप्ति पर भी बल दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और इससे आगे पढ़ेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।